तो पैर बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते पैर बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे पैर बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पैर बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 का पैर बच्चों आप लोग का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर पैर बच्चों हम लोग 2 में आ गए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में आ गए पैर बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 का पैर बच्चों वीडियो डालिए जिसका लिंक पैर बच्चों आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो पैर बच्चों प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो पैर बच्चों, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्टों का पैर बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट मिल जाएगा लगातार का, ठीक है। तो वहाँ से जाकर देखोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है पैर बच्चों। पहला पैर बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें आप लोग का है क्या कि राज्य एवं राष्ट्र की आय इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 अगर अच्छा से देख लियो ना तो इसमें पैर बच्चों और भी बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रहा है ना कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की पहले जो राष्ट्रीय आय का मतलब कि सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, ठीक है। कि भारत की राष्ट्रीय आय का पहले जो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, ये आप लोग से पहले जो पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, प्यारे बच्चों राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने मतलब कि भारत की राष्ट्रीय आय का मतलब सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा ना जी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है ना कि छेपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। छेपी बेरोजगारी पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र में प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों कृषि हो जाएगा, यानी कृषि नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा सेवा हो जाएगा, ठीक है। हम इसका पिछले मतलब चैप्टर का दिए थे ना वीडियो, उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को बताए थे कि सेवा क्षेत्र से मतलब कि ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों मतलब अधिक है ना, तो अधिक में बिहार तो एकदम कभी भी नहीं आएगा, बिहार तो एकदम सबसे पीछे वाला में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर याद रखना है गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे हमारे रहन-सहन के स्तरों को प्रभावित करता है प्यारे बच्चों, तो कौन है निम्न में से कौन जो रहन-सहन के स्तरों को प्रभावित करता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि भारत में प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 में बोला जा रहा है हम लोग कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तो टाइम को कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखो ये वाला जो लिखा हुआ ना 1 अप्रैल से प्यारे बच्चों 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल शुरू होता है, ठीक है। तो 31 मार्च 1 अप्रैल, ठीक है। तो याद रखना साल भर, तो लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ऐसे याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। यानी कि 1868 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9 में आते हैं। 9 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा, हाँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यानी फिर 9 में प्रश्न में थोड़ा मीठा हुआ, लेकिन हम आप लोग क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया गया है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो वो होगा आय को प्यारे बच्चों, ठीक है। ये याद रखना मतलब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो आय कर को, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ना कि सन 1900 मतलब कि सन पर जो 2000 पर जो 8 और 2009 के अनुमान भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, पर जो 2008 और 9 में भारत की जो औसत मतलब कि प्रति व्यक्ति आय था, लोग से यहाँ पे पूछा गया है। पर जो क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया था, फिर जो यहाँ पे पूछा गया ना कि सन 1908-1909 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है पर जो, तो क्या हो जाएगा इसका जो 10वां का आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग का जो 10वां का आंसर होने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा पर जो 25,494 रुपया था, ठीक है। समझ में आ रहा है 2008 और 9 के मतलब के अनुसार, ठीक है। पर जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 10वां हो गया, तो 11वां प्यारे बच्चों आप लोग से बोला गया ना कि उत्पादन एवं आय गणना विधि प्यारे बच्चों आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो सहज, हाँ, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12वां में। 12वां में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि
योजना काल में भारत की पैर जो औसत यहाँ पे लिखा हुआ है औसत वार्षिक विकास दर रही, मतलब औसत विकास कितना दर रहा, ठीक है, मतलब कितना परसेंट बढ़ा, तो पैर जो ये हो जाएगा हमारा 4.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते पैर जो यहाँ पे 13वां में पैर जो बोल रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय, पैर जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर गुजर रही है पैर जो, ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा पैर जो वो हो जाएगा 41.4%, ठीक है, 41.4% जो है अभी भी बेरोजगारी मतलब इस तरह से मतलब गुजर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते पहले जो यहाँ पे 14वां प्रश्न बोला जा रहा है ना कि 14 प्रश्न बोला जा रहा है कि कार्यों के बदले में जो परिश्रमी मिलता है उसे कहते हैं परिचय, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको आय बोलते हैं, क्या बोलते हैं आय, ठीक है परिचय, तो याद रखिएगा क्या चीज़ उसको बोलते हैं आय बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर उसको आय बोलते हैं, इस तरह से घेर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में किस जिला यहाँ पे होगा ना, जिला की प्रति व्यक्ति या सबसे कम है प्यारे बच्चों, तो हम लोग पटना का जाने थे कि सबसे ज़्यादा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे कम, तो प्यारे बच्चों सबसे कम वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिवहर में प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि आगे बढ़ते हैं ना, तो आप लोग कौन जिला से हो थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बता देना तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते 16वां प्रश्न में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, मतलब कि मुख्य अंग है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा कृषि। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि समझा कर रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 17वां में बोला जा रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है प्यारे बच्चों, बिहार की आय में सर्वाधिक, देखो बिहार में सबसे ज़्यादा कौची होता है, ठीक है, ये समझो धीरे धीरे सीधा सीधी, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों ऐसे तो खेती बाड़ी होता है ना, लेकिन खेती बाड़ी से यहाँ नहीं प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र से मतलब कि बिहार से ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है। जैसे सेवा क्षेत्र मतलब जानते हो ना, सेवा क्षेत्र किसी तरह का सेवा देना, ठीक है, जैसे हो गया डॉक्टरी हो गया सेवा है, ठीक है, टीचिंग मतलब पढ़ाना उढ़ाना सेवा हो गया, हम आपको दे रहे हैं सेवा दे रहे हैं, फिर ठीक है इसी तरह से और भी हो गया, जैसे कि प्यारे बच्चों मतलब कि बस से आना जाना परिवहन वाला हो गया, ये सब सेवा में आता है, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 18वां प्रश्न बोला जा रहा है ना कि राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय जाना जाता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, कैसे राष्ट्रीय आय जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं कि आय गणना विधि और व्यावसायिक गणना विधि और उत्पादन गणना विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर सभी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 19वां प्रश्न बोल रहा है ना, 19वां ये कि राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय गणना का आयाम नहीं है कि नापने का मतलब कि विधि नहीं है, इनमें से कौन, और 3 गो है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मौद्रिक उत्पाद होगा, ये नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है बच्चों। 20वां प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है ना लास्ट प्रश्न में कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है बच्चों, राष्ट्रीय आय का अर्थ मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ मतलब होता है ना प्यारे बच्चों कि उत्पाद के साधनों की आय पर जो उत्पाद के साधनों की आय पर जो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को इस मतलब कि वीडियो में ना आप लोग को 20 में से प्यारे बच्चों 15 तो आता ही होगा, ठीक है, और 15 नहीं आता तो एक बार फिर से देखो, तो आपके देखो कितना नंबर आप ला पाते हो आप, ठीक है, खुद से। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है, जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को सभी चैप्टर का मतलब कि सभी चैप्टर और सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर दे रहे हैं, ठीक है, अब उनका ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो ये तो आप लोग के चैनल मतलब कि देख क्या हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों, और महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे अच्छे लाएंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, लव यू।